एक शहर में रवि अपनी पत्नी मीनू और 5 साल की बेटी आशी के साथ रहता है। रवि एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। रवि इस शहर में अभी नया आया है और उसे बाहर का कोई आइडिया नहीं है। शहर के बाहर जंगल में ही घूमने की बहुत सुंदर जगह है। वहाँ एक भूतिया घाटी है। आज शाम को रवि ऑफिस से खुशी खुशी घर आया। अरे क्या हुआ, तुम बड़े चहक रहे हो? आज 2 दिन की छुट्टी मिली है और घूमने की ट्रेन की टिकट भी मिली है। लेकिन मैं घूमने शहर से बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। क्यों, क्या हुआ? इसी शहर में ही एक घाटी है और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। ये टिकट बेकार जाएंगी। आशी भी बहुत दिन से उस घाटी के पास जाना चाहती है। तुम उस घाटी के पास जाने की बात मत किया करो। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वहाँ मौतें हो जाती हैं और वो भूतिया घाटी है। तुम तो जानते ही हो कि मुझे एडवेंचर कितना अच्छा लगता है। चलो ना, चलकर देखते हैं इसके पीछे क्या है। जब सब कुछ पता है तो जान गंवाने का रिस्क क्यों लेना? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस वहाँ जाना है तो जाना है। मीनू की जिद के आगे रवि भी हार जाता है और अगले दिन जाने की तैयारियां हो जाती हैं। तीनों अगली सुबह अपनी कार से घाटी के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन घाटी बिल्कुल सुनसान है। वहाँ कोई नहीं है। देख लो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। ये जगह सही नहीं है। तुम यहाँ की सुंदरता देख ही नहीं पा रहे हो। देखो ना, कितनी शांति है। शांति नहीं, कहर है। तुम फालतू में ही डर रहे हो और बच्ची को भी डरा रहे हो। अच्छा, मैं डर रहा हूँ तो ये बताओ कि यहाँ एक भी आदमी क्यों नहीं है? सब तुम्हारी तरह होंगे जिनको शांति पसंद नहीं होगी। आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है, पहले आप फैसला कर लो, तब तक मैं दूर जाकर बैठती हूँ। आशी मम्मी पापा के झगड़े से परेशान होकर दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। वो दोनों अभी तक झगड़ा कर रहे हैं। तभी उन्हें आशी के चीखने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो आशी पत्थर के साथ ही घाटी में गिर गई है। आशी! आशी! आशी बेटा, तुम कहाँ हो? दोनों दौड़कर उसी पत्थर के पास आते हैं और उनका भी वहाँ पैर फिसल जाता है। दोनों घाटी में जाकर गिर जाते हैं। दोनों के सिर से खून बह रहा है और दोनों बेहोश हो गए हैं। 1 घंटे बाद मीनू को होश आता है तो वो देखती है कि रवि भी उसके बराबर में बेहोश पड़ा है और आशी का कोई पता नहीं है। रवि उठो, आशी कहाँ है और हम कहाँ आ गए हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस जगह मत जाओ। अब हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? मैंने ही किसी की बात नहीं मानी थी। दोनों आशी को घाटी में खोजते रहते हैं, लेकिन आशी का कुछ पता नहीं चलता और शाम हो जाती है। दोनों भूखे प्यासे हैं और थककर घाटी में ही गिर जाते हैं। तभी आशी के चीखने की आवाज आती है। मैंने अभी आशी की चीख सुनी। हाँ, मुझे भी आवाज आई। इसका मतलब हमारी बेटी इसी घाटी में हमारे आसपास ही है। मीनू, सामने देखो, वहाँ कोई है। मीनू सामने देखती है तो एक चुड़ैल जिसके बाल बिखरे हैं, दांत बाहर निकले हैं, उसका पूरा मुंह खून से सना है और वहाँ तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत डरावनी आवाजें आ रही हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। ये घाटी हमारी है, हम यहाँ किसी को आने नहीं देते। हमारी बेटी हमें वापस कर दो, हम फिर कभी नहीं आएंगे। ये मौत की घाटी है, यहाँ से वापस नहीं जाया जाता। आप हमें जाने दो, हमारी बेटी हमें दे दो। ए चुप, मुझे शोर पसंद नहीं है। मैं शोर करने वालों को हमेशा के लिए सुला देती हूँ। जब मुझे इस घाटी में रात को अकेले आते हुए मारा गया था तब मैं भी बहुत रोई थी। तब सबसे जान की भीख मांगी थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। उस छोटी मासूम बच्ची ने क्या बिगाड़ा है आपका? मानव को मारना अब मेरा शौक बन गया है। मुझे इस सब में बहुत मजा आता है। चुड़ैल मीनू और रवि के सामने आशी को मार देती है और मीनू और रवि की भी गर्दन दबाकर हत्या कर देती है। पूरी घाटी चीखों से गूंज उठती है। गली में चुड़ैल। नैना गांव में रहती थी। जब नैना ने हाई स्कूल पास कर लिया तो उसके पेरेंट्स ने सोचा कि नैना को आगे की पढ़ाई के लिए शहर के किसी स्कूल में भेज दें, क्योंकि गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। नैना के पापा ने नैना को अपने छोटे भाई राजन के घर भेज दिया।
राजन बरेली शहर में रहता था। स्कूल में एडमिशन होने के कुछ दिन बाद नैना की कोचिंग भी शुरू हो गई। नैना के चाचा रोजाना शाम को 5 बजे उसे कोचिंग छोड़ने जाते थे। राजन चाचा के घर से कुछ दूर एक गली थी जो सीधे मेन रोड तक जाती थी। नैना देखती थी कि राजन हमेशा मोटरसाइकिल उस गली से ना ले जाकर छोटी छोटी गलियों से घुमा कर ले जाता था। चाचा, वो पीपल वाली गली सीधे मेन रोड तक जाती है, आप उसी से क्यों नहीं जाते? बेटी, उस सुनसान गली से कोचिंग कभी मत जाना। मोहल्ले का कोई भी आदमी उस गली से नहीं गुजरता है, क्योंकि वहाँ एक बुरी आत्मा का साया है। राजन कपड़े का बिजनेस करता था। वह अक्सर माल खरीदने के लिए दिल्ली चला जाया करता था। जब राजन दिल्ली चला जाता तो नैना अकेले ही कोचिंग जाती थी। एक दिन जब नैना कोचिंग से लौट रही थी तो अचानक मौसम बिगड़ गया। तेज बारिश शुरू हो गई। अगर उन पतली पतली गलियों से घूमकर जाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और मैं भीग जाऊंगी। नैना घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में पीपल के पेड़ वाली गली में चली गई। वैसे तो नैना 7 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन उस रात 8 बज गए, लेकिन नैना घर नहीं लौटी। नैना की चाची मधु को उसकी चिंता होने लगी। तेज बारिश हो रही थी। नैना की चाची छाता लेकर नैना की कोचिंग की तरफ गई। नैना की चाची ने दूर से देखा कि नैना पीपल के पेड़ वाली गली में मुंह के बल पड़ी हुई है। नैना की चाची ने तुरंत पड़ोस के एक आदमी को बुलाया और उसकी मदद से नैना को घर पर उठाकर लाई। नैना की चाची करीब आधे घंटे तक उसकी हथेलियों और तलवों को रगड़ती रही। तब जाकर नैना को होश आया। नैना के माथे पर बल पड़े हुए थे और आंखों में क्रोध दिखाई दे रहा था। क्या हुआ बेटी, तुम उस गली में क्यों गई और बेहोश कैसे हो गई? मुझे कुछ याद नहीं। नैना कुछ देर बाद सो गई। नैना की चाची भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। करीब आधी रात को नैना की चाची की नींद टूटी। चाची को स्टोर रूम में सामान गिरने की आवाज आ रही थी। चाची जब स्टोर रूम में गई तो उसने देखा कि नैना कॉकरोच पकड़कर खा रही है। जब चाची नैना के पास गई तो नैना ने चाची को जोर का धक्का दे दिया और फिर कीड़े खाने में व्यस्त हो गई। अगले दिन जब राजन घर लौटा तो मधु ने उसे नैना की हरकतों के बारे में बताया। मैंने उस लड़की से मना किया था कि उस गली में मत जाना। पता नहीं इसे पीपल वाली गली में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। मेरे दोस्त सोनू के चाचा भूत प्रेत को उतारना जानते हैं, उन्हीं को बुला कर लाता हूँ। राजन तांत्रिक को बुला कर लाया। तांत्रिक ने नैना को कुर्सी से बांध दिया और काफी देर झाड़ फूंक करता रहा। 24 घंटे के लिए इसे न खाना देना न पानी देना। 24 घंटे बाद मैं दोबारा आऊंगा। नैना को उसी रात कुर्सी पर ही बंधा छोड़ दिया गया। राजन जाकर अपने कमरे में सो गया, लेकिन मधु देर रात तक नैना के पास बैठी रही और नींद आने पर वहीं सो गई। अचानक राजन के चीखने की आवाज से मधु की आंख खुली। राजन अपने कमरे में बुरी तरह चिल्ला रहा था। मधु जब कमरे में पहुंची तो उसके होश उड़ गए। नैना राजन के ऊपर बैठी उसके सीने में चाकू मार रही थी। कुछ ही देर में राजन ने दम तोड़ दिया। तब नैना हाथों पर उसका खून लेकर चाटने लगी। मधु दौड़ती हुई सोनू के घर गई। सोनू, तांत्रिक और मोहल्ले के कुछ लोग मधु के घर पहुँचे। नैना अभी भी अपने हाथों पर लगा खून चाट रही थी। कौन है तू और तूने राजन को क्यों मार दिया? कई साल पहले मैं इस मोहल्ले में सब्जी बेचने आया करती थी। राजन उस समय शादीशुदा नहीं था। राजन की गंदी नजर मुझ पर पड़ी। मेरी गरीबी देखकर वो अक्सर मुझे छेड़ा करता था। एक दिन पीपल वाली गली में राजन ने मेरी साड़ी खींच दी। मैंने राजन के मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। राजन गुस्से में पगला गया और इसने अपनी मोटरसाइकिल से पेचकस निकालकर मेरे गले में भोंक दिया। मैं वहीं पर तड़प तड़प कर मर गई। मैंने वहीं तड़प कर दम तोड़ दिया। राजन घबरा गया। उसने मुझे एक बोरी में डाला और मुझे जाकर गंगा में फेंक आया। तब से मेरी आत्मा राजन से बदला लेने के लिए गली में भटक रही थी। आज मेरा बदला पूरा हो गया। इतना कहकर चुड़ैल नैना के शरीर को छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद से पीपल वाली गली सामान्य हो गई। लोगों ने उस गली से आना जाना शुरू कर दिया।